नियमों की धज्जियां उड़ाकर किस तरह से विपक्ष ने अपना दायित्व निभाया। लेकिन बड़े दिक्कत के साथ कहना पड़ रहा है, बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि विपक्ष के लोग सदन को चलने ही नहीं देना चाहते हैं। वो सदन की कार्रवाई शुरू भी नहीं होती, मेयर साहिबा अपनी चेयर भी नहीं संभाल पाती है, उससे पहले ही वो लोग हंगामा मचाना शुरू कर देते हैं। कबीर जी, आपको मालूम होगा दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली के अंदर कई मल्टीपल एजेंसियां काम करती है और एक आदर्श वार्ड को बनाने के लिए मैं समझता हूँ दिल्ली नगर निगम की जितनी जिम्मेदारियाँ, साथ ही साथ दूसरी विभागों की भी जिम्मेदारी है, चाहे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, चाहे डीडीए है, चाहे फ्लड डिपार्टमेंट है, चाहे जल बोर्ड है, तो यह सभी मल्टीपल एजेंसियों को साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है। और जब सारी एजेंसियां मिलकर काम करेंगी तो निश्चित तौर पे वो वार्ड सबसे आदर्श वार्ड कहलाएगा। जब तक वो फैसला नहीं आएगा, जब तक स्टैंडिंग कमेटी का मामला नहीं सुलझ सकता, यह सबसे महत्वपूर्ण कमेटी है स्टैंडिंग कमेटी, जिसके अंदर 5 करोड़ रुपए से ऊपर की जितनी भी योजनाएं या जितने भी काम होते हैं वो स्टैंडिंग कमेटी के अंदर आते हैं। मुकेश गोयल जी बहुत ही सीनियर लीडर रहे हैं और निगम का लगभग इनका 30 से 35 साल का अनुभव रहा है। तो आज हम अपने दर्शकों को और पूरे दिल्ली वासियों को और पूरे भारतवर्ष वालों को हम ये बताएंगे मुकेश जी के द्वारा माध्यम से कि किस तरह से एक वार्ड को आदर्श बनाया जा सकता है, आदर्श वार्ड की क्या क्या मापदंड होती हैं, आदर्श वार्ड कैसे बनता है। हम आपकी भेंट कराते हैं। मुकेश गोयल जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यू इंडिया। धन्यवाद सर। अगला सवाल यही, क्योंकि हमारे न्यू इंडिया न्यूज़ का हमारा एक कार्यक्रम शो चल रहा है, हर वार्ड में 250 वार्ड में हम जा रहे हैं और एक आदर्श वार्ड की सर, क्योंकि आपने निगम को आपने पूरा जीवन दिया आपने और एक बहुत बड़ा लंबा एक एक्सपीरियंस है, अनुभव रहा है कि एक वार्ड जो है, एक वार्ड को हम किस तरह से आदर्श बना सकते हैं। क्योंकि हमने देखा कि अभी 2023 की सर्वेक्षण की स्वच्छता सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई तो एनडीएमसी ने भी और एमसीडी ने भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, पहले से रैंकिंग सुधरी है। अब क्या कोई ऐसा तरीका है, क्योंकि जो आपके अनुभव हैं, आपने अलग अलग समय पीरियड में एमसीडी को आपने देखा है, हम वार्ड को किस तरह से एक आइडियल, एक आदर्श वार्ड बना सकते हैं? कैसा होना चाहिए एक सुंदर, साफ सुथरा, स्वच्छ वार्ड जो पूरे भारत के अंदर में उसको देख करके लोग सीखे, जैसे आज इंदौर का नाम लिया जाता है, क्या विचार है? कबीर जी, आपको मालूम होगा दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली के अंदर कई मल्टीपल एजेंसियां काम करती है और एक आदर्श वार्ड को बनाने के लिए मैं समझता हूँ दिल्ली नगर निगम की जितनी जिम्मेदारियाँ, साथ ही साथ दूसरी विभागों की भी जिम्मेदारी है, चाहे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, चाहे डीडीए है, चाहे फ्लड डिपार्टमेंट है, चाहे जल बोर्ड है और विभिन्न एजेंसियाँ जिनका दिल्ली को आदर्श वार्ड बनाने में बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। क्योंकि केवल दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में सफाई करवाना या सड़कों की रिपेयर कराना, वो भी 60 फुट से कम की सड़कों की रिपेयर कराना, ये चीज़ें दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आती है। लेकिन कई जगह पानी की लीकेज है, सीवर भरे हुए हैं, मान लो पीडब्ल्यूडी के नालों की डिसिल्टिंग नहीं हो रही है। आपको भी पता है कि डिसिल्टिंग जो है, यदि दिल्ली नगर निगम की जो नालियां हैं वो पीडब्ल्यूडी के नालों में या दूसरे विभागों के नालों के अंदर जाती है, जो बड़े नाले होते हैं उनमें वो पानी जाता है, और यदि वो नाले भरे हुए नहीं होंगे तो किस प्रकार से वहाँ से क्षेत्र में से पानी निकलेगा, किस तरह से निकासी होगी। तो यह सभी मल्टीपल एजेंसियों को साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है और जब सारी एजेंसियां मिलकर काम करेंगी तो निश्चित तौर पे वो वार्ड सबसे आदर्श वार्ड कहलाएगा। तो सर, हम ये देख रहे हैं कि अभी बहुत सारे युवा पार्षद आम आदमी पार्टी के बने हैं और जो 15 सालों से भाजपा का कब्ज़ा था एमसीडी पे, तो अब इस 15 सालों के जो गैप में आम आदमी पार्टी क्या क्या नए बदलाव लेकर के आएगी? क्योंकि एमसीडी का 1 साल हो गया है सर, 4 साल अभी काम करने के लिए बहुत आपके पास समय बचा है, तो क्या बड़े विज़न है? क्योंकि आप मेयर शैली ओबराय जी के बराबर में बैठते हैं, मतलब आप सीनियर हैं। कबीर जी, आपको इसकी जानकारी होगी कि दिल्ली नगर निगम की जब से आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है, स्टैंडिंग कमेटी बन नहीं पा रही है। उसके लिए हमारी सरकार न्यायालय में गई हुई है, सुप्रीम कोर्ट में गई हुई है, सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय एल्डरमैन वाले इशू के ऊपर अपने फैसले को रिजर्व कर रखा है, रोक रखा है, सुरक्षित रख रखा है। जब तक वो फैसला नहीं आएगा, जब तक स्टैंडिंग कमेटी का मामला नहीं सुलझ सकता,
यह सबसे महत्वपूर्ण कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी, जिसके अंदर 5 करोड़ रुपए से ऊपर की जितनी भी योजनाएं या जितने भी काम होते हैं वो स्टैंडिंग कमेटी के अंदर आते हैं। लेकिन स्टैंडिंग कमेटी ना होने की वजह से नगर निगम के सारे काफ़ी काम ठप पड़े हुए हैं या उनमें बहुत देरी हो रही है। उसका कारण है कि कहीं ना कहीं कानूनी बाध्यताएं आ रही हैं। अब आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से हमारा एक वायदा था कि दिल्ली से कूड़े के पहाड़ों को ख़त्म किया जाएगा, निश्चित तौर पर दिल्ली में जो कूड़े के पहाड़ हैं उनकी ऊंचाई कम हुई है, लेकिन एक दो स्थान ऐसे भी है जैसे गाजीपुर, हमारा वो गाजीपुर जो लैंडफिल साइट है वहाँ पर थोड़ी दिक्कत आ रही है। वहाँ जो कंसेशनर है वो पूरी ताकत के साथ काम नहीं करने पा रहे, उनमें आपस में तालमेल नहीं है, वहाँ काम बहुत ढीला है। इसी तरह और एजेंसियों को भी हम इसमें जोड़ना चाहते हैं कि और एजेंसियों को ज़्यादा से ज़्यादा एजेंसियों को लाएं और जल्दी से जल्दी दिल्ली के अंदर से कूड़े के पहाड़ 5 सालों में ये बिल्कुल आप है ना पहाड़ साफ किए जाए। लेकिन उसके अंदर भी सबसे बड़ी रुकावट यह है कि जो नई टेंडर करे जाएंगे या नई निविदाएं मंगाई जाएंगी या नए पार्टियों को शामिल करना है, उसके लिए स्टैंडिंग कमेटी की आवश्यकता है। स्टैंडिंग कमेटी है नहीं, इस वजह से वो चीज़ें भी डिले हो रही हैं। और बहुत सारी चीज़ें जो हमारे सिक्योरिटी के, मान लो हमारे लोग हैं, हॉस्पिटलों की सिक्योरिटी के लोग हैं या कहीं और सिक्योरिटी के लोग हैं, या जो हमारे माली हैं, जो हमने कॉन्ट्रैक्ट में माली रख रखे थे, इस तरह की बहुत सारी दिक्कतें हैं जो केवल 5 करोड़ रुपए से ऊपर के खर्च के पे चीज़ें वो स्टैंडिंग कमेटी की ना होने की वजह से भी इसमें डिस्टर्बेंस आ रही है। लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली के अंदर हमने केजरीवाल जी के नेतृत्व के अंदर जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर कूड़े के पहाड़ों की ऊंचाई कम की है, दिल्ली के अंदर जगह जगह पूरे 250 के 250 वार्डों के अंदर अभियान चलाया जा रहा है, स्वच्छ दिल्ली, साफ़ सुथरी दिल्ली, कूड़ा रहित दिल्ली। उस अभियान के अंदर मेयर साहिबा भी जाती है, डिप्टी मेयर भी जाते हैं, समय समय पे मैं भी जाता हूँ, हमारी पार्टी के और भी सीनियर लीडर जाते हैं। तो निश्चित तौर पर दिल्ली के अंदर सफाई व्यवस्था में सुधार हुआ है, लेकिन अभी पूरी तरह से हमें दिल्ली को कूड़ा मुक्त करना है। हर दिल्ली की हर गली को, हर पॉइंट को साफ रखना, ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है और ये हमने वायदा भी और ये हमारा संकल्प भी है। तो हमें आशा है कि जल्दी इन सारी चीज़ों, स्टैंडिंग कमेटी भी जब बन जाएगी और पूरी गति के साथ काम चलेगा तो निश्चित तौर पे जो दिल्ली की जनता से वायदे करे थे वो वायदे सारे के सारे पूरे करे जाएंगे। सर आखिर में ना 2 छोटे छोटे सवाल और हैं। एक तो ये कि जो हम सदन की बात करें, एमसीडी का सदन हो या विधानसभा का सदन हो या पार्लियामेंट की बात करें, देश का सर्वोच्च जो सदन है, तो जो टैक्स पेयर के पैसे से है ना सदन में सारी चीज़ों का इंतज़ाम होता है। हमने ये देखा है कि अभी कुछ दिन पहले ही अभी सदन बुलाया गया था, तो वहाँ पे जो हो हल्ला हो रहा है उस पे क्या कहना है सर? जब सदन सुचारू रूप से चलेगा नहीं तो बात नहीं हो पाएगी, तो जनहित के मुद्दे, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो सब कैसे लागू होंगे? क्या कहना है सर, इस पे क्या विचार? कबीर जी, लोकतंत्र के अंदर 2 पहलू हैं। एक पक्ष होता है सत्ता पक्ष, जो मेजोरिटी में होता है, जिसको जनता वोट दे के उसे सत्ता संभालने के लिए उसे निर्देश देती है और उसी के तहत सत्ता पक्ष सत्ता को संभालता है। और विपक्ष का दायित्व है जो सत्ता पक्ष की या जो दिल्ली की जनता की जो आवाज़ है, यदि उसके अंदर कोई कोताही है तो वो उनकी बातों को पूरी गंभीरता के साथ उठाए। लेकिन आपने देखा होगा जब से पहले हाउस की मीटिंग हुई है, शपथ एक भी सदन हंगामे से रहित नहीं रहा। हर सदन को हंगामा मचा के डिस्टर्ब किया गया। विपक्ष है, विपक्ष को अपनी बात को कहने का अधिकार है, उन्हें पूरी बात को कहे, बात को सुने, सारी उसके ऊपर चर्चा हो। जब सदन के अंदर चर्चा होगी तो दिल्ली के लोगों की समस्याओं की चर्चा होगी और निश्चित तौर पर उसका कोई ना कोई सुझाव निकलेगा। लेकिन बड़े दिक्कत के साथ कहना पड़ रहा है, बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि विपक्ष के लोग सदन को चलने ही नहीं देना चाहते हैं। वो सदन की कार्रवाई शुरू भी नहीं होती, मेयर साहिबा अपनी चेयर भी नहीं संभाल पाती है, उससे पहले ही वो लोग हंगामा मचाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे कुछ बीजेपी के कुछ जो नेता है सीनियर, उनका कहना ये है कि आम आदमी पार्टी के जो मेयर हैं शैली ओबराय, वो है ना अपने पार्षदों की तो बात सुनते हैं, लेकिन बीजेपी वालों को तो कहते हैं आप चुपचाप बैठ जाइए। ये बिल्कुल सरासर कहते हैं कि हम हमारी सुनते नहीं है। ये आरोप बिल्कुल निराधार है।
कबीर जी, आप सदन के अंदर कभी सदन की कार्रवाई देखी हो तो आपने ये देखा होगा कि वो बात कहने का तो किसी को मौका ही नहीं मिलता, पक्ष और विपक्ष को तो बोलने का मौका ही नहीं मिलता। जैसे ही मेयर साहिबा कुर्सी पे बैठती है, विपक्ष के लोग एकदम हंगामा मचाना शुरू कर देते हैं, प्री प्लान्ड आते हैं, तख्तियां हाथ में, वही तख्तियों पे मैं आ रहा था कि ना वो तख्तियां और वो कार्ड्स वगैरह क्यों लेकर तख्तियां लेके आते हैं, प्ले कार्ड लेके आते हैं और आते ही वो बैल के अंदर आ जाते हैं और हंगामा शुरू कर देते हैं। तो आपको इससे जीता जागता प्रमाण क्या चाहिए कि सदन को कौन नहीं चलने देना चाहता, सत्ता पक्ष नहीं चलने देना। पूरे से तैयारी होती है उनकी? बिल्कुल बिल्कुल। एक साल से आप देख रहे हैं उनका केवल और केवल एक मकसद है कि 15 साल में जो उनकी विफलताएं थी, 15 साल में वो दिल्ली नगर निगम को नहीं सुधार पाए, दिल्ली की जनता की समस्याओं को समाप्त नहीं कर पाए, दिल्ली में से कूड़े के पहाड़ नहीं हटा पाए, दिल्ली में से दिल्ली को कूड़ा रहित नहीं कर पाए। आज हम जब करना चाहते हैं तो वो उसके ऊपर चर्चा नहीं होने देना चाहते। दिल्ली के लोगों की समस्याओं से उन्हें कोई लेना देना नहीं। हमने स्पेशल हाउस बुलाया 2 विषयों के ऊपर। एक स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं हुआ है, जब तक स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं हो जाता, इसलिए ये जो हमारे 5 करोड़ से ऊपर के काम है, इन्हें परमिट किया जाए कि हाउस को ये पावर दी जाए कि हाउस उन कामों को कर सके जिससे कि दिल्ली की जनता की समस्याओं से छुटकारा मिले। पहला जो पॉइंट ये था। दूसरा था, हमारे आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल कमेटी ने कुछ नो शॉपिंग मार्केट की डी सील के आदेश किया है, लेकिन कमिश्नर ने उसके बाद भी उसे नहीं खोला, बल्कि जहाँ तक जानकारी है कि वो अपील में भी चले गए हैं, वो नहीं खोलना चाहते। जबकि हमारा ये कहना है कि जब जुडिशरी कमेटी ने कह दिया, फिर जानबूझ के आप दिल्ली की जनता को परेशान क्यों कर रहे हो? किसका दबाव है, किसके दबाव की वजह से कर रहे हो? ये डी सील तुरंत होनी चाहिए। दुकानें नियमों की धज्जियां उड़ाकर किस तरह से विपक्ष ने अपना दायित्व निभाया, यह हमें बताने की आवश्यकता नहीं। सर, निश्चय ही आपने बहुत बड़ी बातें बताई। और सर, आप क्योंकि सीनियर लीडर होने के नाते आप इन्हें विपक्ष वालों को क्या सुझाव देना चाहेंगे आगे भविष्य में जो भी सदन की कार्रवाई होगी कि सुचारू रूप से चले और जनता का जो है दिल्ली वासियों का हित कल्याणकारी काम रुके ना, उसमें आप विपक्ष को क्या सुझाव देना चाहेंगे? सर, मैं तो विपक्ष को यही सुझाव देना चाहूँगा, ये जनता जनार्दन है, ये सत्ता में लाना जानती है तो ये सत्ता से उतारना भी जानती है। आज हम लोगों को जिम्मेदारी दी है कि सत्ता पक्ष के अंदर है, विपक्ष के लोगों को जिम्मेदारी आप विपक्ष का दायित्व निभाएं। तो वो विपक्ष का एक सच्चे विपक्ष का दायित्व यह होता है कि दिल्ली की जनता की समस्या को उजागर करे। सत्ता पक्ष यदि किसी चीज़ के लिए लापरवाही कर रहा है तो उसको उनके संज्ञान में लाए और उन्हें सचेत करे कि भाई आप ये लापरवाही कर रहे हो, ये काम ठीक किया गया, लेकिन वो अपना दायित्व तो निभा नहीं रहे। ना वो दिल्ली की जनता के प्रति दायित्व निभा रहे और ना ये नगर निगम के प्रति अपना दायित्व निभा रहे। ये केवल और केवल हंगामा करना चाहते हैं और वो ये केवल ये चाहते हैं कि किसी तरह से काम ना हो, दिल्ली नगर निगम में नगर निगम बिल्कुल ठप पड़ी रहे और किसी भी तरीके से अफसरशाही दिल्ली के अंदर हावी रहे, जैसे कि पहले भी रही है। अफसरशाही को वो हावी रखना चाहते हैं। अफसरों को यदि सदन चलेगा तो अफसरों की जवाबदेही होगी, सदन के अंदर जवाबदेही, उनसे अफसरों से जवाब मांगे जाएंगे, लेकिन वो अफसरों को भी बचाने के लिए इस तरह का हथकंडे अपनाते हैं। देखो, दिक्कतें तो हैं दिल्ली सरकार की तरफ से भी, दिल्ली सरकार के अंदर भी काम करने नहीं दिया जा रहा, अफसरशाही इतनी हावी है। किसी भी योजना को यदि आज हमारे दिल्ली सरकार के मंत्री लागू करना चाहते हैं, अफसर उन योजनाओं को लागू नहीं करने देते। डेवलपमेंट के लिए नगर निगम को या किसी और एजेंसी को वो पैसा देना चाहते हैं, वो पैसा नहीं रिलीज किया जाता, अफसर रोक के बैठ जाते हैं, उस पर कुंडली मार के बैठ जाते हैं। तो तरीका तो यही नज़र आ रहा है कि किसी भी कीमत पर दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम को काम नहीं करने देना, ताकि जनता में इनकी छवि खराब हो और ये जनता इनसे रुष्ट हो। लेकिन हमारी ऐसी नहीं है। इतने रुकावटें आने के बावजूद भी फिर भी दिल्ली सरकार भी काम कर रही है और नगर निगम भी काम कर रही है और निश्चित तौर पर दिल्ली की जनता से वायदे जो हम लोगों ने किए वो वायदे हम पूरे करेंगे।